Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Project Planning and Construction Management, which is tender form. Okay, and tender form and tender document. In the previous session, we were discuss about the more things about tender, but in this session we will discuss about the tender form and tender document. So, what is tender form? It is a part of tender document. Tender form is a printed standard form of contract giving standard condition of contract, general rules and directions for guidance of contract. ठीक है, तो बेसिकली क्या है टेंडर फॉर्म? एक डॉक्यूमेंट का, जो हमारे टेंडर के डॉक्यूमेंट है उसका क्या है, एक पार्ट होता है। इस ये क्या होता है, एक प्रिंटेड फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, जो भी कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो भी स्टैंडर्ड कंडीशन है वो मेंशन होती है। जो रूल्स होते हैं जनरल वो मेंशन होते हैं। जो डायरेक्शन और गाइडेंस दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, वो सारी चीजें क्या होती है, यहाँ पे मेंशन होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या क्या मेंशन होता है? जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क मेंशन होता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वर्क का वो होता है। अर्नेस्ट मनी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, अर्नेस्ट मनी यहाँ पे कितनी डिपॉजिट होगी वो मेंशन होता है। सिक्योरिटी मनी कितनी डिपॉजिट होगी वो मेंशन होता है। टाइम लिमिट कितना है मंथ्स और ईयर में, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। और कॉलम दिया जाता है सिग्नेचर का। जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सबमिशन टेंडर को, हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी हम टेंडर सबमिट कराएंगे, तो उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो क्या करेगा, अपने सिग्नेचर करेगा। ठीक है, और जो एक्सेप्ट करेगा उसके भी यहाँ पे क्या होते हैं, सिग्नेचर का कॉलम दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है टेंडर फॉर्म? टेंडर फॉर्म क्या करता है, एक तरह का फॉर्म है जो कि जो भी टेंडर नोटिस निकला उसको फिल करने के लिए एक फॉर्म दिया गया कि आप इसको फिल करिए, तो आपका क्या किया जाएगा, टेंडर हमारा फिल हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, कि हमको अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म फिल करते हैं एंड उसको सबमिट कराते हैं। और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है वो हम एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में हमने क्या किया, जो भी अपनी डिटेल भरी थी कि परसेंटेज इतनी है, इतने पोस्ट ग्रेजुएट में इतनी हुई, या जो जिसके लिए भी हम वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल मेंशन करते हैं। और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, सामने जो इंस्टीट्यूट है वो क्या करता है, हमको एक्सेप्ट करता है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को, या फिर हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने क्या किया उसमें मेंशन किया, और जो भी उस फॉर्म में मेंशन था, जो भी हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए या जो भी चीजें हमसे मांगी गई, अगर वो हमने प्रॉपरली दी हैं तो हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है अगर हम उसमें एलिजिबल होते हैं, और नहीं होते तो रिजेक्ट कर, तो सेम एक तरह का सेम प्रोसीजर ये है टेंडर फॉर्म का। जिसमें टेंडर क्या है, टेंडर कौन पास कर रहा है, एक ऑनर पास कर रहा है। ठीक है, तो ऑनर क्या हो गया, एक तरह का इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, टेंडर पास कर रहा है। तो टेंडर का फॉर्म क्या हो गया, हमारा एक तरह का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, जिसे कौन भरेगा, कॉन्ट्रैक्टर भरेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसमें सारी जो जो चीजें मेंशन है उसको फुलफिल करेगा, अपना क्राइटेरिया बताएगा, अपना लोएस्ट मनी जो भी होगी बिडिंग के लिए वो डाल देगा, अपने फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग सारे काम करेगा। तो अर्नेस्ट मनी जितनी है उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करेगा, वो इस फॉर्म में फिल करेगा। तो वही क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर टेंडर फॉर्म होता है। ये जो टेंडर फॉर्म होता है इसको परचेज किया जाता है, ये एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, इसको परचेज किया जाता है। परचेज कहाँ से करेंगे, जो भी ऑफिस इनवाइट कर रहा है टेंडर को, तो वो ही क्या करता है, इसको अपने पास रखता है। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को उस टेंडर में इंटरेस्ट होता है वो उस ऑफिस में जाता है, उसके जिसने भी टेंडर पास किया उसके ऑफिस में जाता है। और वो भी कब जाता है, वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में जाता है, और वहां से उसको उस प्रिंटेड फॉर्म को परचेस करके लेकर आता है, और फिल करके वापस वहीं पे सबमिट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है टेंडर फॉर्म का, क्या क्या वहां पे मेंशन होती है, डेट ऑफ प्री बिड कॉन्फ्रेंस, सारी लास्ट डेट ऑफ इशू, ये सब कुछ क्या होता है यहाँ पे मेंशन होता है, सारी चीजें यहाँ पे देनी होती है। ठीक है, तो ये सब क्या था, हमारा टेंडर फॉर्म था। नेक्स्ट है हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स और कंडीशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसको क्या करना है, टेंडर में लिखना है। तो टेंडर में लिखने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है।
वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, टेंडर डॉक्यूमेंट कहलाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एनआईटी, जो भी स्टैंडर्ड अप्रूव डिपार्टमेंट है उसके बेसिस पे वो वहां पे होना चाहिए, ठीक है। टेंडर फॉर्म जो होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन का होना चाहिए, जो भी प्रिंटेड फॉर्म होगा वो स्टैंडर्ड, जो एक फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड कंडीशन का, वो उसके बेसिस का होना चाहिए। शेड्यूल जो है क्वांटिटीज की, वर्क की, मटेरियल की, टूल्स की, वो सब कुछ डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए, और उसमें क्या क्या डेट्स होनी है, शेड्यूल उसका सब कुछ वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। स्पेशल टर्म और कंडीशंस अगर कुछ हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लेके तो वो भी वहाँ पे मेंशन होगी डॉक्यूमेंट में। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, जो भी वर्क को लेके, जो भी एग्जीक्यूट होना है उसको लेके जो भी स्पेसिफिकेशन है वो वहां पे उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होने चाहिए, ठीक है। वन सेट ऑफ अप्रूव्ड ड्राइंग, जो भी एक फाइनल सेट ऑफ ड्राइंग्स का जो भी अप्रूव्ड हुआ है हर एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर और ऑनर के द्वारा, जो भी एक सेट अप्रूव्ड हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में, जो भी फाइनल अथॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, तो वो क्या होना चाहिए, उस टेंडर में लगा हुआ, टेंडर डॉक्यूमेंट में लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और हर पेज पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के साइन होते हैं, और उसको फिर क्या किया जाता है, बैंक ड्राफ्ट के लिए दे दिया जाता है, अर्नेस्ट मनी उसमें डिपॉजिट हो जाती है, सिक्योरिटी मनी उसमें डिपॉजिट हो जाती है, और वो सारी चीजें वहां पे उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दी जाती हैं, ताकि वो क्या बन जाता है, एक तरह का प्रूफ बन जाता है कि हाँ इतना इतना हुआ है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, और उसको टेंडर बॉक्स में, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है, टेंडर बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। जो भी उसकी लिमिट होती है टेंडर की, टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट उसको क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। फिर एंड में क्या होता है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि टेंडर का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, तो वो हम उसके बेसिस पे टेंडर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। I hope you don't have any query in this session, but if you have, then please mention it in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.